प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। देखिए, हमने पिछली वीडियो में 16.1 में हमने बात करी थी किसके बारे में, घन और किसके बारे में, घनाभ के बारे में। ठीक है, घन और घनाभ के बारे में बात कर ली थी। लेकिन अब 16.2 के अंदर जो सवाल आता है हमारा, वो 16.2 में से सवाल किसका आता है, बेलन का। किसका सवाल आता है, बेलन का। और बेलन की आकृति हम जानते हैं किस प्रकार से होती है। इस प्रकार बेलन की आकृति होती है। देखिए, इस प्रकार से ये बेलन की क्या है, आकृति। ठीक है, अब देखिए, हमको इसमें मुख्य रूप से 3 सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है, सब पता होना चाहिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और एक तीसरी बात ये है बेलन का आयतन और पता होना चाहिए हमको क्या होता है, बेलन का आयतन। अब देखिए, वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का मतलब है इसके अंदर का भाग। तो वक्र पृष्ठ में क्या आएगा, क्षेत्रफल में परिधि इंटू ऊंचाई। परिधि इंटू किससे लिखेंगे इसको हम, ऊंचाई से। तो वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2πr। 2πr और ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम इसकी, h। क्या मान लेते हैं, h। तो ये जाएगा h। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 2πrh। तो सीधा सा याद करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, परिधि इंटू ऊंचाई। अब बात करें हम किसकी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए, ये 2 वृत्त है अपन के पास में, ये वृत्त है ये दोनों। ठीक है, दोनों वृत्त हो गए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो देखिए, इसमें क्या आएगा हमारा, इसका सूत्र हम बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πrh। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इनटू और क्या होगा इसमें गुणा। देखिए, 2 वृत्त हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा πr² इंटू πr²। ठीक है, अब πr² और πr² कितने हो गए, 2πr²। तो 2πrh इंटू 2πr², πr² और πr², 2 πr² हो गए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2π कॉमन आ रहा है। तो 2π कॉमन आ रहा है और एक कॉमन क्या आ रहा है, r। तो 2πr, यहाँ क्या बचा, h, और यहाँ r² है। r² में से r कॉमन आ गया, कितना बचा, r। तो 2πrh प्लस r। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आयतन की बात करें तो आयतन में क्या आएगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल इंटू क्या आएगा, ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और ऊंचाई कितनी है, h। तो πr²h। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 सूत्र हमारे काम आएंगे। क्षेत्रफल का, आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, ये 3 सूत्र आपको याद रखने हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये वाला केवल आपको सूत्र में ये वाला काम में लेना है, 2πrh प्लस r या r प्लस h, बात एक ही। ठीक है, ये 3 सूत्र आपको याद करने हैं वो, और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। सवाल नंबर 1 है हमारा, प्रश्न नंबर 1। एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ दी हुई है हमको, एक तो दिया हुआ है बेलन का व्यास। क्या दिया हुआ है, बेलन का व्यास। इस प्रकार से एक बेलन है, ये बेलन का पूरा व्यास कितना दे रखा है हमको, 14 सेमी का। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी है, 15 सेमी की। अब देखिए, तो व्यास बराबर लिख लेते हैं हम यहाँ पर। व्यास बराबर कितना है, 14 सेमी। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा। तो व्यास बटे 2 बराबर 14/2, कितना आ गया हमारा, 7 सेमी। तो त्रिज्या r बराबर कितना आ गया, 7 सेमी। और h, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको, h 15 सेमी। ठीक है, ऊंचाई लिख देते हैं यहाँ। अब देखिए क्या कह रहा है वो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख देते हैं हम, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र 2πr और r प्लस h या h प्लस r कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना हमारे पास में 7 इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो आर का मान कितना है 7 प्लस एच का मान कितना है 15। कर लेते हैं हम, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 इंटू 15 और 7 कितने होते हैं 22। गुणा करेंगे, 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 22 चौके 88, 88 की 8 का हासिल कितनी लग गई 8। ठीक है, 22 चौके 88, 88 और 8 कितने हो गए हमारे 96, तो 968 वर्ग सेमी, 968 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब निकालना हमको क्या, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन का सूत्र बताया था अभी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7, तो 7 इंटू 7 इंटू कितना एच का मान 15। ठीक है, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, इसको गुणा करते हैं, 15 7 105 इंटू 22। ठीक है, क्या आएगा देखिए, आयतन निकल पड़ा। ठीक है, तो 22 पंजे 110, 110 की 0 हासिल कितनी लगी हमारे पास में 11, और 22 को 0 से करेंगे तो 0 हासिल आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, 22 से कम 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, तो 2310। अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन की जो इकाई आती है वो आती है घन सेमी में। ठीक है, घन सेमी, ये लिख सकते हैं अपन सेमी क्यूब, यहाँ भी लिख सकते हैं अपन सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में अब की बार। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। एक ठोस बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हमको 462 वर्ग सेमी। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा 462 वर्ग सेमी। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 2πr और r प्लस h बराबर कितना 462। इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है वो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3। 1/3 का मतलब है 1/3 से क्या कर देंगे, आगे हम गुणा कर देंगे या फिर बट्टे में कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो निकाल लेते हैं हम। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh, किसके 1/3 के, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2πr r प्लस h बटे में कितना है 3। ठीक है, अब देखिए 2πr से बिल्कुल 2πr गया। ठीक है, अब क्या करना हमको, इस
इधर 1 रख देना है और इधर गुणा करेंगे तो 3h बराबर कितना है r प्लस h, यही तो बचा इधर। ठीक है, इस h को और ले आएंगे इधर तो 3h माइनस h बराबर कितना आ जाएगा r, तो 3h में से 1h गया तो कितना बचा 2h बराबर कितना r, तो r का मान कितना हमारे पास में 2h आ गया। ठीक है, देखिए इधर बट्टे में 3 है, इधर गुणा कर दिया तो 3h हो गया ये। ठीक है, इधर क्या बचा r प्लस h, तो ये हो गया हमारा r प्लस h। अब 3h में से 1h गया, कितना h बचा 2h, किसके बराबर में r के बराबर में। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं हम यहाँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आएगा देखिए 2 पाई r और r प्लस h बराबर कितना है 462। ठीक है, तो 2 पाई r 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, r का मान कितना लिखा है हमें अभी अपन ने 2h, तो 2h आ जाएगा। यहाँ भी r का मान कितना आ जाएगा 2h प्लस h बराबर 462। देखिए इधर 22 दूनी 44 बटे में कितना है 7, ऐसे कैसे। ठीक है, 2h, अब 2h और 1h कितना हो गया 3h, तो कितने लिख देंगे 3h बराबर 462। अब देखिए क्या आएगा 44/7 इंटू गुणा करेंगे 2 को 3 से करेंगे 3 दूनी 6 और h को h से करेंगे कितना आएगा h स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा h स्क्वायर बराबर 462। ठीक है, अब देखिए h स्क्वायर को रख लेते हैं केवल इधर हम और बाकी संख्या को उधर पहुंचाते हैं हम। ये लिख दिया 6h स्क्वायर बराबर 462, इधर बटे में है ये, इधर जाके किस में जाएगा गुणा में, बटे इधर कितने में ऊपर ये, तो यहाँ जाएगा नीचे 44। अब देखिए यहाँ भी गुणा में है ना ये, तो 6 को और पहुँचा रहा हूँ मैं इधर से, तो कितना आ जाएगा ये इंटू 6। अब देखिए काटेंगे अपन इसको, 6 से काटेंगे 6 एकम 6। ठीक है, और 6 सत्ते 42, कितना बचा 4 और 6 सत्ते 42। ठीक है, तो ये आया हमारे पास में, इस और काट लो 11 से, 11 चौके 44 और 11 7 77, तो h स्क्वायर बराबर 7 7 49 बटे कितना गया 4। ये समझ में आ गई ना स्टेप कैसे आई। 6 से काटा अपन ने पहले 46 को, 6 सत्ते 42, 46 में से 42 के कितने बचे 4, 4 इस पड़ोसी के पास में आ गया, कितना हो गया 42 और 6 सत्ते 42। ठीक है, 77 बाद कट गया इससे 6 से। अब 11 से काट दी दोनों को, 11 चौके 44 और 11 7 77, तो ऊपर कितना बचा 7 और ये पहले से 7 7 कितना हो गया 49, नीचे बटे में कितना है 4। अब h स्क्वायर बराबर है ये, तो देखिए h बराबर कितना जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 49/4, तो कितना जाएगा 7/49। किसका वर्गमूल होता है 7 का और 4 किसका होता है 2 का, तो कितना आ गया 7/2। तो h का मान कितना आ गया हमारे पास में h बराबर 7/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए बेलन का क्या निकालना है, हमको आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान कितना था हमारे पास में, ये रहा 2h इंटू 2h। देखिए h का मान कितना आ गया हमारे पास में 7/2, तो हम क्या करते हैं r का मान और निकाल लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 से लिखते हैं यहाँ। समीकरण नंबर 2 से क्या है हमारे पास में r बराबर 2h। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा r बराबर 2 और h का मान कितना है 7/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया r बराबर हमारे पास में 7। अब निकालते हैं हम क्या बेलन का। देखिए बेलन का आयतन मैं इधर निकाल रहा हूँ, उधर दिख नहीं रहा इसलिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है,
अब देखिए पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है तो हमारे पास में 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर है 7 × 7 और एच का मान कितना 7/2, एच का मान कितना आया था हमारे पास में ये रहा 7/2। तो देखो एक 7 से तो एक 7 गया और 2 से कितनी बार गया ये 11 बार। तो कितना आया हमारे पास में 11 को गुणा करेंगे 7 से, 11 7 77 × 7 तो कितना का 7 7 49 की 9 का हासिल 4, 7 7 49 और 4 53। तो 539 किस में दिया हुआ हमको वर्ग सेमी है तो यह जाएगा घन सेमी। आयतन किस में आता है घन में, ठीक है। इस प्रकार से हमको आसानी के साथ में इन सवालों को हल कर लेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ये क्वेश्चन इसलिए छोड़े आपके लिए, आपको करना है, ठीक है। आपको नहीं हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं हुआ है और कौन सा क्वेश्चन परेशानी है, ठीक है। तो ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। यदि बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से एक बेलन दिया हुआ हमको, ठीक है। इस बेलन की जो भीतरी त्रिज्या दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है वो 14 सेमी की। तो इसका क्या निकालना है हमको, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर कितना रखा 30,800, ठीक है। और त्रिज्या आर, यहाँ लिख दो अगली लाइन से, त्रिज्या कितनी तरह की आर बराबर 14 सेमी। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा हमको 30,800, ठीक है। तो एच का मान ऊंचाई चाहिए ना हमको पहले, तो ऊंचाई निकालते हैं अपन यहाँ से 30,800 बटे ये आ जाएगा नीचे पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। या 1 देना चाहो तो देना, कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्या निकालना हमको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 r h, 2 r h, ठीक है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 r h, ये निकालना हमको। तो कैसे निकालेंगे 2 r h। अब क्या रखना है इसमें अपन को, h का मान रख देना है यहाँ से कर दो डायरेक्ट सीधे सीधे 2 r ऐसे कैसे, और h का मान कितना हमारे पास में ये रहा, तो इंटू h की जगह लिख दिया ये वाला मान हमने, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। तो 30,800 बटे कितना है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर से पाई आर गया, कितना बचा केवल आर बचा नीचे। तो ये आगा 2 × 30,800 बटे आर का मान कितना हमारे पास में 14, ये आगा 14। तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो कितना बचा 30,800 बटे 7। 7 का भाग देंगे इसमें, सबसे पहले 30 में भाग देंगे 7 का, ये लिख देता मैं डबल से 30,800 बटे कितना है 7। तो 7 का भाग देंगे इसमें, कितना आएगा 7 चौके 28, 4 बार गया कितना बचा 2 बचा, यहाँ गया कितना होगा दोबारा से 28, 7 चौके 28 और पीछे कितनी जीरो बच रही हैं 2। तो 4400 क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो वर्ग सेमी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस बेलन का क्या आ गया हमारे पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 4400 वर्ग सेमी। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करो और कमेंट करें, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट में बताएं, आपके लिए उन सवालों की वीडियो उपलब्ध ज़रूर हो जाएगी 100%, ठीक है। धन्यवाद।